हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। जिस तरह की मैंने आप लोगों को बोर्ड पर बताया था रीजनिंग के बारे में कि कितना कंटेंट आपको पढ़ना है, और मैंने आपको उसका टाइटल भी बताया था। टाइटल कहिए या मैंने आपको टॉपिक भी बताया था, टोटल आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं उसमें भी मैंने काट कर आपको 16 बताया था बोर्ड पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। वो वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास है। इसमें आप लगभग 25 से 50 क्वेश्चन कर लेंगे। मैं जिस तरह से बताऊंगी आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ूं और जो भी ऑप्शन है, मेरा वीडियो पॉज करके आप एक बार अनुमान लगा के उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। उसके बाद फिर मेरे दिए गए आंसर से मिलाइएगा, तो फिर आपको लगेगा आप अपने आप को आंक पाएंगे, स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप कितना जानते हैं। और ये ज़रूरी है जानना, जिस तरह की आपका रीजनिंग का सिलेबस में दिया हुआ है। हालांकि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या होना है, ये सब पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल क्लास को देख लीजिए, क्या होता है आगे नहीं पता, लेकिन समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मेरे चैनल पर आपके लिए जितने भी ये शिक्षक भर्ती से या किसी भी चीज़ में ये रीजनिंग काम आएंगे आपके, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये देखेंगे पहला क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हेड मास्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार किसान खेत से संबंधित है उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित है। देखिए आपके ऑप्शन में क्या है, शिक्षा। आपके ऑप्शन में क्या है, स्कूल। आपके ऑप्शन में है युद्ध भूमि, ऑफिस, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात क्या है कि खेत दिया है तो शिक्षक का स्थान, किसान का अगर फसल दिया रहता तो शिक्षक के लिए वो शिक्षा होता। लेकिन चूंकि जिस प्रकार किसान खेत से संबंधित है उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित है, तो ये किसान का कार्यस्थल है। खेत जो है किसान का कार्यस्थल है, तो शिक्षक का जो कार्यस्थल है वो स्कूल होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जिस प्रकार आर्किटेक्ट किसी मकान का डिजाइन करता है उसी प्रकार स्वर्णकार किसी धातु का क्या करता है। क्वेश्चन मार्क, ये सब कुछ ऐसे ही टाइप हो गया है। तो अब देखिए आर्किटेक्ट मशीन ये मकान के डिजाइन को तैयार करता है, डिजाइन को। तो स्वर्णकार क्या करेगा, आभूषण तैयार करेगा या अध्यापन करेगा, फर्नीचर बनाएगा। देखिए एक दो क्वेश्चन अभी आपको हल्का मिलेगा, लेकिन उसके बाद आगे चल के थोड़ा सा आपको मुसीबत हो सकता है, यानी कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ऑप्शन आपको इस तरह से मिलेगा। तो आर्किटेक्ट जिस प्रकार किसी वस्तु का डिजाइन तैयार करता है तो स्वर्णकार भी धातु से आभूषण तैयार करता है। तो आपका पहला ही हो जाएगा आभूषण तैयार करना। अगला प्रश्न है आपका, जिस प्रकार लेखक कलम से संबंधित है उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ एक एक क्वेश्चन पर मैं आपको कम से कम 5-5, 10-10 वर्ड जरूर बताऊंगी जिससे रिलेटेड हो। क्योंकि हेड मास्टर में पूछा गया था, मैंने बोर्ड पर आपको कराया है कि स्पोर्ट्स जिस प्रकार लोगों से संबंधित है तो नेशनल किससे संबंधित है। तो इसीलिए लेखक कलम को यूज करता है, कलम से लिखते हैं तभी वो लेखक कहलाते हैं। यानी कि लेखक लिखने के लिए कलम का उपयोग करता है, तो डॉक्टर बीमार व्यक्ति को देखने के लिए किसका प्रयोग करेगा, तो ये है आपका, ये देखिए स्टेथोस्कोप, उसका उपयोग करेगा। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ अभी मैं आपको 10 शब्द बताऊंगी या 5 शब्द आगे चल के लास्ट में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जिस प्रकार सुई से सिलाई किया जाता है उसी प्रकार, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पेचकस। ये पेज है ना, यहाँ पे होगा आपका पेचकस। आप इसको सही कर लीजिए। सुई से सिलाई किया जाता है तो पेचकस से क्या किया जाता है, दाढ़ी बनाया जाता है। ये कैच कसना हो गया है, इसको आप करेंगे पेच कसना। ये जो 2 नंबर है ये होगा पेच कसना, लिखना। या और भी जो आपका ऑप्शन है उसको देख लेते हैं क्या है। ये है चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो आप पिछले पेज पर जाएंगे और क्या आपका ऑप्शन था, तो आपका ये था पेच कसना, यानी 2 नंबर। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका, जिस प्रकार क्रिकेट पिच से संबंधित है उसी प्रकार, ये देखिए ट्रेनिंग है, यहाँ पे आप इसको टेनिस करिए। ये टाइपिंग में मिस्टेक होता है। टेनिस किससे संबंधित है, क्रिकेट पिच से संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार सुई से सिलाई किया जाता है उस प्रकार पेच से पेच कसा जाता है। अब जिस प्रकार क्रिकेट पिच से संबंधित है
यानी कि क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, तो टेनिस जो है कोर्ट में खेला जाता है। टेनिस के खेलने के स्थान को कोर्ट कहते हैं। तो आपका ये 3 नंबर होगा। जिस प्रकार शराब अंगूर से संबंधित है, उसी प्रकार जूता किससे संबंधित है? देखिएगा, शराब जो है अंगूर से संबंधित है, यानी अंगूर से शराब बनता है। तो अब जूता के लिए आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि अब आजकल देखते हैं नए नए चीज़ों का जूता बनता है, लेकिन आपको वहाँ पे करेक्ट चुनना है और आपको चमड़ा ही वहाँ टिक करना है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस प्रकार जूता मोजा से संबंधित है, उसी प्रकार शर्ट किससे संबंधित है? अब देखिए, यहाँ पर भी कंफ्यूज करने वाला आपको टाई भी कई लोग टिक लगा देंगे, लेकिन जिस प्रकार जूता मोजा है, उसी प्रकार शर्ट पैंट है। अभी मैं आपको कुछ वर्ड भी दिखाऊंगी। और उसके बाद अगला है आपका कि जिस प्रकार घड़ी सुई से संबंधित है, उसी प्रकार साइकिल किससे संबंधित है? अगर घड़ी में सुई ना हो तो घड़ी किसी काम की नहीं। हालांकि बिना सुइयों की भी घड़ी आजकल ऐसे हैं जो कि बनते हैं और वो काम करता है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको शब्द देखने हैं। और ये है आपका एनालॉजी टेस्ट, सादृश्य परीक्षा। मैंने जितना टॉपिक बताया है सब पे मैं प्रश्न कराने का आपको प्रयास करूँगी। तो घड़ी जिस तरह सुई से संबंधित है, साइकिल उस तरह किससे संबंधित है? तो यहाँ देखेंगे आप, ये पैडल है। पैडल से ना चक्का भी कई लोग दे देंगे, कई लोग टायर दे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सुई जो है, घड़ी में सुई चलती है, उसी प्रकार साइकिल से पैडल चलता है। ये महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ चक्का रहेगा, पैडल नहीं रहेगा, तो आप कैसे चलाइएगा? इसीलिए उसके बाद अगला आप देखेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर है कि जिस प्रकार चिड़िया घोंसले में रहती है, उसी प्रकार मधुमक्खी कहाँ रहती है? और ये है आपका ऑप्शन, चिड़िया अगर घोंसले में रहती है, मधुमक्खी छत्ता में रहता है। ये थोड़ा आसान है। अभी मैंने आपको आसान बताया, लेकिन इसमें और भी बहुत हैवी है, कन्फ्यूजन वाले हैं। आप कहेंगे तो मैं आगे और भी करा दूँगी। और आखिरी जो आपका है, जिस प्रकार मानव स्तनपायी से संबंधित है, उसी प्रकार तितली किससे संबंधित है? तितली जो है वो कीट से संबंधित है। आपने ये सारे देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, ये है आपका स्टार्टिंग और ये है आपका स्टार्टिंग। और मैं क्या करूँगी, अब जितना भी मैंने बताया इससे संबंधित मैं आपको 10-10 या 5-5 वर्ड बता रही हूँ। ध्यान से आप इसको सुनिएगा। जैसे कि आपका क्या था, पहला क्या है, किसान खेत से संबंधित है, तो शिक्षक किससे संबंधित है? इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो किसान और खेत ही आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप अंतरिक्ष यात्री माइंड में रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से संबंधित है, मैकेनिक गैराज से संबंधित है, ब्यूटिशियन पार्लर से संबंधित है, मजदूर फैक्ट्री से संबंधित है, बनिया दुकान से, योद्धा युद्ध भूमि से, कर्मचारी ऑफिस से, वैज्ञानिक प्रयोगशाला से, अभिनेता मंच से और जुआरी जुआखाना से। इस तरह से आपको ये ध्यान में देना होगा। अगर आपको वकील दे दिया जाएगा, वकील कोर्ट से संबंधित है, तो अंपायर पिच से संबंधित है, डॉक्टर हॉस्पिटल से संबंधित है, तो किसान खेत से संबंधित है। अब देखिए, अभी आपने एक क्वेश्चन क्या किया था कि यही पहला है, किसान खेत से संबंधित है, शिक्षक किससे? तो स्कूल है। लेकिन शिक्षक की जगह अगर आपको डॉक्टर दे दिया जाए तो वहाँ आपको हॉस्पिटल करना है। तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आप दूसरे प्रश्न पर जब आएंगे कि आर्किटेक्ट जैसे मकान का डिजाइन तैयार करता है और स्वर्णकार आपको दे दिया जाएगा, तो इसमें आपको अध्यापक अध्यापन से, स्वर्णकार आभूषण से, कवि कविता से, चर्मकार जो चमड़ा का काम करता है जूता से, लेखक लेख से, निर्माता फिल्म से, कसाई मांस से, दर्जी कपड़े से। देखना है कि एक व्यक्ति अगर जैसे आप लेते हैं कि जो जैसे कि मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि जो रसोई होता है, रसोइया जो होता है वो खाना पकाता है, यानी वो खाने के साथ प्रैक्टिकल करता है, तो दर्जी कपड़े का काम करेगा उसके साथ। ये ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो रसोइया होता है वो कलछुल का यूज कर रहा है, जिस प्रकार रसोइया कलछुल आप लोग समझते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार रसोइया जो है छुरी से संबंधित है, तो दर्जी किससे संबंधित है? तो यहाँ पर कपड़ा नहीं होगा। रसोइया खाना बनाने के लिए छुरी का जिस प्रकार प्रयोग करता है, तो दर्जी कपड़ा बनाने के लिए प्रयोग करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और मैंने 10-10, 20 और 10 अभी कराया, 30 क्वेश्चन आपने इसको समझ लिया है। और ये देखेंगे आपका अगला फिर वही हो गया कि लेखक कलम से संबंधित है, तो डॉक्टर किससे संबंधित है? तो उसी तरह जैसे मैंने अभी बताया, तो मोची आपका सुआ से हो गया, क्योंकि ये देखिए, लेखक कलम, डॉक्टर अगर
स्टेथोस्कोप से संबंधित है, स्टेथोस्कोप से, तो यानी वो अपने औजार से संबंधित है। तो फिर मोची हो जाएगा सुआ से, यानी मोची के पास एक ऐसा सुआ होता है जिससे वो जूता चप्पल सिलाई करता है। फिर नाई हो जाएगा कैंची से, योद्धा तलवार से। फिर यहाँ युद्ध भूमि नहीं होगी। तो देखिए ये एनालॉजी टेस्ट है और कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता और पढ़ने वालों के लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। लोहार का दिया जाए तो फिर हथौड़ा से, वहाँ आर्किटेक्ट ने चूँकि डिजाइन तैयार किया था इसीलिए वहाँ स्वर्णकार को कहा गया था कि आभूषण तैयार करेगा। लेकिन अगर उसके किसी उपकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो एक होता है कार्य से संबंधित, एक होता है कार्यस्थल से संबंधित, एक होता है आपके उपकरण से संबंधित। ये सब जो है आपका उपकरण है। लेखक का उपकरण कलम है, डॉक्टर का उपकरण आपका आला है। तो ये उपकरण ये फिर यहाँ पे अगर आपको जैसे किसान, खेत, शिक्षक, स्कूल, लेकिन अगर किसान को हल से संबंधित किया जाएगा तो शिक्षक को फिर श्याम पट्ट से यानी ब्लैक बोर्ड से, ये याद रखिएगा। फिर चित्रकार को ब्रश से। तो ये सारे जो हैं मैंने महत्वपूर्ण बातें आपको बताई और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला क्या है कि अंगूर से संबंधित है तो जूता किससे, यानी कि चमड़ा से। फिर चीनी अगर आ जाता है तो गन्ना से, किताब पन्ना से, कागज़ लुगदी से, लुगदी का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्नीचर फिर लकड़ी से। एक ही शब्द आप देखिए सिर्फ कार्य, कार्यस्थल और उपकरण। किसान, खेत, तो आपको उस दूसरे तरफ देखना है। किसान, हल, तो यहाँ उपकरण से संबंधित हो गया। किसान, खेत, तो कार्यस्थल से संबंधित हो गया। खेती करना यानी फसल उगाना, तो ये आपके उपकरण से, चीज़ों से संबंधित हो गया। उपकरण तो हल हो गया, ये आपके चीज़ों से संबंधित हो गया। इस तरह से आपको और भी अगर प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बातों बातों में आपने 20 से 30 क्वेश्चन कर लिए। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले क्लास में, या तो मैथमेटिक्स लेकर के, या तो रीजनिंग लेकर के, या फिर आप जो कमेंट करके हैं, जो भी हमारा वीडियो होगा, क्लास होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल हल्के शब्दों में इजीली मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे का क्लास हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपने जो है अंदर वो आपने उसको उतार लिया, दोबारा नहीं पढ़ना है, तो ये आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिएगा इस चैनल पे। जो भी नए हैं नम्रता एकेडमी को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगली क्लास में।